नमस्कार। आज हम आगे बढ़ेंगे। ये 12th का है, इंटर का भौतिक विज्ञान का चैप्टर। पहला चैप्टर चल रहा है हमारा अभी। आज हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए शॉर्ट फॉर्म में है, बुक्स आप लोग अपने अलग अलग तरह की बुक्स में पढ़ सकते हैं इसको। ये वलय है, वलय का मतलब रिंग, रिंग बोलते हैं वलय को इंग्लिश में। ये वलय है, वलय का केंद्र है ये सेंटर O। केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वलय माना कि यह वलय छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे अवयवों में बटा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। अवयव पार्ट्स, इसके घटक। तो छोटे एक पार्ट्स हमने दिखा रखा है यहाँ पर AB, इसके ऊपर डेल्टा Q लिखा है, यानी कि इस AB जितना A से लेकर B तक ये पार्ट्स जितना ये दूरी है, इस अवयव का जो आवेश है वो डेल्टा Q है। इसी तरह अनेक अवयवों से मिलकर बना होगा। हम अभी एक अवयव की बात करेंगे। तो केंद्र से दूरी x है और ये अवयव से, जहां पर अवयव हमने लिया है उस अवयव से इस P की दूरी है r। P पॉइंट पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो घटक बनेंगे, एक डेल्टा E cos थीटा और एक डेल्टा E sin थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। कर्ण दोनों में है, साइन में क्या है लंब, कॉस में क्या है आधार। तो लंब यानी कि हर ये ऐसे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। लंब जहां पर भी होगा ऐसे, इधर को साइन होगा जो मैंने बना रखा है, और क्षैतिज आधार की तरह यहां पर होगा आपका कॉस। तो समझ गया, यानी कि साइन में होता है लंब, लंब बट्टा कर्ण। तो लंबाई में जो लंबवत जो है लंबवत घटक साइन थीटा होगा, डेल्टा ई साइन थीटा बोल देंगे इसको। और आधार में होता है कॉस, कॉस में आधार होता है, तो आधार वाला घटक जो होगा डेल्टा ई कॉस थीटा होगा। तो सीधी सी बात है, अवयव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई इक्वल टू 1/4π0 डेल्टा Q अपॉन r स्क्वायर। ये हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने डेरिवेट किया था वहां। ये होता है। अब ये अल्पांश के कारण है, ये अवयव के कारण। वलय की अक्ष के अनुदिश, अक्ष में आपका cos थीटा जुड़ जाएगा क्योंकि अक्ष ये है, ये निरक्ष स्थिति है, ये अक्ष की स्थिति आप जोड़ेंगे, अक्ष में आपका cos थीटा आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो वलय की अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा आपका डेल्टा ई cos थीटा, यानी कि डेल्टा ई ये है 1/4π0 डेल्टा Q अपॉन r स्क्वायर। cos थीटा आपका और जुड़िए, डेल्टा ई का मान ये है, cos थीटा आपका ये है। और पूरे वलय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो केवल अवयव के कारण थी, एक अवयव AB के कारण। अब पूरे वलय के कारण, पूरे वलय के समेशन है, योग ए सिग्मा बोलते हैं इसको, आपको पता है। तो पूरे वलय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर समेशन सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। तो E बराबर 1/4π0 Q अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। अब हमने यहाँ पर डेल्टा Q के बदले Q रख दिया, क्योंकि ये पूरे वलय की बात हम कर रहे हैं। डेल्टा का मतलब होता है एक भाग, और खाली हमने Q लिखा है, टोटली Q लिखा है, तो Q का मतलब पूरा हो गया। अब आप इस चित्र से देखेंगे cos थीटा बराबर x बट्टे r। देखिए इस फॉर्म, इसको देखेंगे आप, ये इस वाले ट्रायंगल को, जो ये है, ये इस तरह से, ये a है, ये r है, ये थीटा है। थीटा के सामने लंब होता है, जो भी आप एंगल देखेंगे उसके सामने लंब होगा, और 90 के सामने होता है कर्ण। एंगल के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये बदलते नहीं आपस में। और फिर जो बचा वो आधार। तो आधार कौन हुआ ये, यानी कि OP। जो OP है जो कितना है, ये x, ये हुआ आधार। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है x बट्टे कर्ण क्या है r। तो cos थीटा बराबर x अपॉन r, ये ऐसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका cos थीटा का मान रफ करके दिखाया हमने आपको। और r इजिकल टू r, ये देखिए कर्ण है ये। अब इसी चीज को दोबारा आप देखेंगे, ये आपका है r, ये आपका है a, ये आपका है x। हमने कहा था 90 के सामने क्या होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है r। तो r स्क्वायर इजिकल टू लंब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या r इजिकल टू, जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, वर्ग। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, इसका वर्गमूल लगाइए आगे से,
स्क्वायर रूट लगाइए 1/2 लिखिए, एक ही बात है। वर्गमूल आप ऐसे लगाइए किसी के ऊपर या पावर 1/2 कर दीजिए, एक ही बात है, ये वर्गमूल है। तो ये आपका ये किसका, ये आर का मान ये हुआ, ये आर का मान इसलिए आया ऐसा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रफ करके दिखाया था आपको, ये आर का मान है। तो अब आप इस मान को इसके फार्मूले में रख देंगे जो आपने लिखा था, E = 1.45 Q अपॉन r² cos थीटा। तो E = 1.45 Q अपॉन r², r का मान ये था तो इसका स्क्वायर हो गया, इनटू cos थीटा, cos थीटा का मान ये हो गया। तो ये 2 से 2 कटेगा यहाँ पर, तो नीचे केवल a² पे x² बचेगा एक बार, ये a² पे x² की पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ गुणा में घात जुड़ती है, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 3/2। यहाँ पर a के बदले क्या है, a² प्लस x², ये पूरा दो मान ले रखे हमने यहाँ पर। तो कितनी हो जाएगी, a प्लस x की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2। ये सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कटेगा, a² प्लस x², एक यहाँ बचा, a² प्लस x² की पावर हाफ यहाँ बची, तो जोड़ के 3/2 हो गई। और इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी, OP की तरफ होगा, OP की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका समझ में आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब इसकी दो कंडीशंस यहाँ पर आती हैं, ये आपका फार्मूला डेरिवेट हो गया यहाँ पर, E = 1/4π0 QX अपॉन a² प्लस x² की होल पावर 3/2। अब यदि P वलय के केंद्र पर है, इफ पॉइंट P इज इन सेंटर एट द O, अगर ये केंद्र पर है तो ये x दूरी होगी नहीं, ये P पॉइंट यहाँ पर होगा तो x दूरी x यानी 0 हो जाएगा, देन x = 0। तो x is 0 तो ये कुछ भी आएगा x से गुणा होकर 0 होगा, तो तब उस केस में E = 0 होगा आपका। और यदि P वलय के से बहुत दूर है, यहां पर नहीं है, x दूरी बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर होगा तो उसके हिसाब से a बहुत कम होगा। तो अगर P वलय से बहुत दूर है यानी कि x बहुत ज्यादा है a से, तो x² की तुलना में a² नगण्य। नगण्य का मतलब नगण्य होगा, नगण्य का मतलब जिसको नहीं मानेंगे हम, बहुत कम, नेग्लेक्ट, जिसको नहीं मान सकते, a² हम नहीं लेंगे फिर। तो तब इस फार्मूले से a² हट जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, x²। तो x² की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, नीचे क्या बचेगा, x की घात 3, और ऊपर एक x है, उससे x कटेगा तो x की घात 3 कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इससे ऐसे हुआ, a² हटा तो ये हो गया, और इस x से x की घात 3 एक बार कटा तो ये दिस इज x एंड दिस इज x इंटू x इंटू x, एक x कट गया, तो E = 1/4π0 Q अपॉन r²। ये दो कंडीशन इसकी आती हैं, आपको ये आना चाहिए। धन्यवाद।